अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज बहुत ही ख़ास दिन है। ये ख़ास दिन उस इंसान के नाम है जो सारी ज़िंदगी हम बच्चों के लिए वक्फ़ कर देते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते। मैं बात कर रही हूँ फ़ादर्स की। आज है जी फ़ादर्स डे, और जिनके भी वालिद ज़िंदा हैं बहुत खुशनसीब हैं कि उनके पास इतनी बड़ी नेमत है दुआओं की। आपकी कामयाबी पे जो सबसे ज़्यादा इंसान खुश होता है वो आपका बाप ही होता है। तो जनाब, बाप के बारे में क्या बात की जाए। एक फ़ादर की, पापा, डैडी, ये जो लफ्ज़ है ना आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके अंदर जो एतमाद, जो पॉजिटिविटी, जो कामयाबी की एक अर्ज़ आती है वो आपको अपने फ़ादर से देख के आती है। तो बस मेरी तो फीलिंग्स ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं जब भी मैं फ़ादर्स डे के बारे में बात करती हूँ। इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। ये कपकेक्स मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, बहुत दफ़ा बनाए हैं। फिर भी आप रेसिपी नोट डाउन करते जाएँ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर उनको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर बनाइएगा। ये कपकेक का ऑर्डर मैंने इस ईद, बड़ी ईद पे तो मैं वैसे भी केक्स नहीं बनाती, बहुत काम होता है। लेकिन इत्तेफ़ाक ये हुआ कि फ़ादर्स डे भी ईद से एक दिन पहले आ गया। मैंने फ़ादर्स डे के भी ऑर्डर बिल्कुल नहीं लिए, गर्मी बहुत है। उसके अलावा गर्मी का तो ख़ैर एक अलहदा सीन है। ईद के बहुत ज़्यादा काम है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी भी इतनी बिज़ी थी मैं, लेकिन ये ऑर्डर था। मेरी बहुत ही प्यारी नेबर हैं, मतलब माशाल्लाह पिछले 4-5 सालों से वो मेरे से केक्स बनवा रही हैं। यानी कि शुरू के जो मैंने स्टार्ट किया था काम, वो मेरी पहली क्लाइंट कह लो या दूसरी कह लो, तो वहाँ तब से अब तक का ये वक्त है। इस दफ़ा मैंने स्टेटस पे भी नहीं लगाया था व्हाट्सएप के कि फ़ादर्स डे आ रहा है, कोई ऑर्डर आपने प्लेस करना है तो आप कर सकते हैं। तो उनको भी नहीं पता चला, वो तो उनको कल पता चला कि आज फ़ादर्स डे है, तो उन्होंने कहा भाभी आपने बनाने हैं, लाज़मी बनाने हैं। फिर मैं ज़ाहिर है इनकार नहीं कर सकी। कपकेक्स ही थे, फिर मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो जनाब, ये फ़ादर्स डे का इवन कि मैंने तनवीर के लिए भी नहीं बनाए। बच्चों ने बहुत कहा मम्मा बनाए बनाए। मैं कहा बाबा टाइम नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँगी। इतना कुछ तो पापा के लिए बनाती हूँ डेली, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट बना लेंगे हम। तो जनाब, फिर ये फटाफट मैंने वनीला कपकेक्स बनाए। इसके अंदर मैंने ब्लूबेरी फिलिंग की। ब्लूबेरी फिलिंग जो है, कंपोट जो है, आपको बाज़ार से मिल जाता है आराम से। सलमान्स का ले लो, आप अमेरिकन गार्डन का ले लो, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लो। आप घर में भी बना सकते हो, लेकिन घर में बड़ी खिचड़ है, रहने ही दो। आप बाज़ार से ले लो, ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब, कल है ईद, आज है चांद रात। बहुत सारे काम एज़ ऑलवेज़। मसरूफ़ियत आपकी चलती रहती है ना साथ साथ। तो जनाब, ये है कि आगे अल्लाह ताला बेहतर करे, खैर की ईद हो, हर तरफ खुशियों वाली ईद हो। तो जनाब, हम बात कर रहे थे फ़ादर्स डे की। फ़ादर्स डे 2 सालों से ना मैं, यानी आज का साल और पिछले साल, पता है क्या, मुझे नहीं लगता लोगों को ज़रा भी इंटरेस्ट होता है आपकी कोई भी खुशी, या खुशी तो शायद सुन लेते हैं, गमी के बारे में सुनने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैंने अपने अब्बू के लिए केक बनाया था। एक तो पिछले साल यानी कि 2022 में मैंने बनाया था लास्ट केक उनका। उसके बाद पिछले साल ही बस उनकी डेथ हो गई थी। तो बस ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है। जिस साल मैंने उनका केक बनाया था उसी साल उनकी डेथ हुई थी, यानी कि जून में उनकी ये मैंने फ़ादर्स डे का केक बनाया और नवंबर में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं अपने अब्बू से कितनी अटैच थी ये तो कहने ही बेकार है। हर बेटी बहुत ज़्यादा अटैच होती है। ओह माय गॉड! उफ़! इंसान एकदम से नहीं इतना ज़्यादा बोल पाता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं घंटों बात कर सकती हूँ आप लोगों से। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करते हुए ना बिल्कुल मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। मतलब आप अपने प्यारों को ये सोचो कि वो नहीं है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है। तो बस ईद आती है, कोई मौका आता है फ़ादर्स डे पे ना, अब्बू को शुगर हो गई तो उन्होंने कहा बेटा मुझे केक ना बना के देना। लेकिन मैंगो केक वो बहुत शौक से खाते थे, उन्हें बहुत पसंद था मेरा मैंगो केक। और उसके अलावा फिर मैं अब्बू को ना फ़ादर्स डे पे केक तो बना के भेजती थी, ज़ाहिर है बाकी घर वाले भी थे। तो ये था कि बाकी मैं उनको कोई ना और चीज़ बना देती थी, जैसे कि उनको मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद थे। तो मैं 2-3 खानों की डिशेस बना के बॉक्स में डाल के ऊबर या इनड्राइव के थ्रू भेज देती थी, क्योंकि खुद जाना तो मुश्किल होता था, ऑर्डर्स होते थे। मैंने भेज देना, फिर अब्बू का फ़ोन आना, यार इन्ना मज़ेदार सी, इन्ना मज़ा आया, मेरी धी दे हाथ च बड़ा स्वाद है फला। इतनी बातें, मेरी सारी थकन उतर जाती थी। अम्मी ने भी बहुत तारीफ़ करनी, अब्बू ज़रा और ज़्यादा करते थे। मैंने जो पिछले 2-3 सालों में केक्स बनाए थे ना, जिसमें वो ARY का था, वो जो हस्बे हाल देख रहे हैं, या दूसरा वाला था एक पॉलिटिकल शो था, तो वो अब्बू को ही पसंद था, वो बहुत शौक से देखते थे।
तो फिर हम लोग बड़ी बातें करते थे। मेरे बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। जैसे अब कल ईद थी, अब्बू ने मुझसे सारी बातें पूछनी, बच्चों के कपड़े रेडी हो गए, ताड़ी अपनी तैयारी हो गई, ते कुर्बानी कदों करनी है, किस दिन, पहले दिन, दूजे दिन, कार की दुआ हो गए। अब्बू ने ये पूछना ना कि कार की तो चक्कर लाना है। तो ज़ाहिर टरू वाले दिन ही सब जाते हैं, ईद के नेक्स्ट डे जाते हैं। मैं कहा अब्बू टरू को मैं इंशाल्लाह आऊँगी। तुसी तो हमेशा ही लेट आओगे, तुसी कभी टाइम ते आए हो, तुसी तो आना ही लेट होंदा है। अब्बू का ना यही बात होती थी और मैं हमेशा ही लेट होती थी। दोपहर का अगर खाना होता था मैं 4 बजे पहुंचती थी, रात का खाना होता था तो 7 बजे। अब्बू के फ़ोन पे फ़ोन, गाड़ी में बैठी हूँ तो फ़ोन, तैयार हो रही हूँ तो फ़ोन, नहीं आए तुसी, बच्चों नूं भेज दो, तुसी ना हो, बाद चो आ जाना तुसी मियाँ बीवी, पहले बच्चों नूं भेज दो। इतना वो करते थे। और फ़ोन आना ना, मैं तो कहना तुम्हें आप ही फ़ोन उठाए, मैंने नहीं उठाना। पता नहीं क्या बात थी, हमेशा ही हम लेट हो जाते थे। फिर अब्बू ने आने भी ना देना, यार बहियो गल्लां करने, बहियो हल्ले कित्थे जाना, लाहौर च ही रहिंदे हो ना, घर ही जाना, छड्डो तनीसा, बहियो हल्ले गल करने, गल्लां करने, बातें करने। अब तो बस ज़िंदगी ना आगे जाती है। मैं आप लोगों से बस डिस्कस कर लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये ऐसा दिन है कि मैं ऑर्डर्स ना अब मैं फादर्स डे के दिल से ले भी नहीं पाती हूँ। मतलब मैं इतनी उदास हो जाती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म तो ना कहीं साइड पे निकल जाता है। आप अगर प्रोफेशनल हो तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बस से बाहर होती हैं, आप उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरे अब्बू जहाँ भी हैं उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलें। खुशियाँ क्या, अल्लाह ताला उनको राहत दे, उनको जन्नत के बागों में से बाग अता फ़रमाए, उनको आला मुकाम अता फ़रमाए। लेकिन मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जनाब जिनके भी वालिद हयात हैं उनकी बहुत कदर करें, बहुत इज़्ज़त करें। ये रिश्ता कभी दोबारा नहीं आता। मेरी तरफ से सबको, दुनिया में जितने भी फादर्स हैं, भाई हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हम फीमेल्स को आगे बढ़ने में, किसी न किसी शक्ल में। अगर ये लोग ना हो ना तो हम कभी भी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो तमाम वालिदैन की अज़मत को सलाम, जो कि इस दुनिया में हैं और जिनके दम से मैं कहती हूँ हमारी वजूद हैं। उनकी दुआओं से हम कहाँ कहाँ बच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता ना। अल्लाह हमें कहाँ कहाँ से बचा देता है, मुश्किलों से बचा देता है, उनकी दुआओं से बचाते हैं। तो अगर अब्बू नहीं भी हैं तो मुझे पता है उनकी दुआएं वो अभी भी मेरे साथ है, लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और कल हम अच्छी सी ईद की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुश रहें, आप लोग भी अच्छे से ईद मनाएं, गर्मी से भरपूर ईद है, खुद खुशियों से मनाएं और खैर से सारा वक्त गुजरे। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सबको सब्र और सुकून अता फरमाए। जो रिश्ते हमसे छूट जाते हैं वक्त की धार के साथ बहते बहते, तो अल्लाह ताला उनकी कंपनसेशन कर देते हैं। अगर वाले चले जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें शौहर बहुत अच्छा अता कर देते हैं, औलाद की सूरत में, हमें अच्छे भाइयों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में बहुत बहुत अल्लाह ताला कंपनसेट कर देते हैं। कहीं ना हमें वो कमी होती नहीं है, लेकिन जो चले जाते हैं ना उनकी कमी कहीं ना कहीं फ़ील होती है, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो जनाब आज है चांद रात, ठीक है ना, और अभी मैं किन्जा को मेहंदी भी लगवाने जाना है पार्लर, मुझे तो आती नहीं, आपको पता है लगानी, तो उसको फिर मेहंदी लगवाने जाना है, घर के बड़े सारे काम हैं। तो बस जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा और अच्छी अच्छी सी ईद मनाइएगा। और साथ साथ आपकी बातों के दौरान ही मैं कपकेक की सेटिंग कर रही हूँ। तो जनाब ये हमारे कपकेक्स हो गए हैं रेडी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।